हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ दीपक की तैयारी। और अभी टाइम मैं आपको बताऊँ तो 5:30 बजे हैं। मैं मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक महीना चला हुआ है, तो इसमें सुबह जल्दी उठ के दीपदान करना होता है। तो सबसे पहले नहा धो के साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा, और उसके बाद मैं नहा के सीधा मंदिर में आ गई, अपने पूजा घर में आ गई हूँ। और यहाँ पे जितने भी मुझे दीपक लगाने होते हैं उनकी सबकी तैयारी करती हूँ यहीं पे बैठ के। और उसके बाद मैं पहले जो दीपक होता है वो यहीं पे लगाऊंगी, पूजा का जो दीपक होता है ना पूजा घर का वो। और फिर उसके बाद जो बाकी के जो दीपक है ना वो मैं लगाऊंगी बाहर। और अभी ना पता है क्या, मैं ना यहाँ पे माचिस ही नहीं मिल रही थी। मैं इधर कभी इधर देख रही कभी उधर, फिर मैंने दूसरी ही जो माचिस थी ना वो निकाल ली। फिर उसके बाद अपने जितने सारे दीपक हैं वो प्रज्वलित कर लिए। और अब जैसे कि बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो मैं पहले पूजा ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। तो मुझे अब सही लग रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था सिर्फ दीपक ही लगा पाती थी, फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते थे ना तब किया करती थी पूजा। तो यहाँ का दीपक लगा दिया और ये लेके जाऊँगी मैं अब बाहर। तो मैं ना बाहर की पूजा करके आ गई हूँ तुलसी माता की। और अब यहाँ पे करूँगी, कान्हा जी को स्नान कराना है, ये बैठे मेरे कान्हा जी। तो ये पूजा भी अभी बाद में करूँगी, पहले बच्चों को उठा लेती हूँ क्योंकि 6 बज गए हैं और तब तक वो तैयार होंगे ना तो टाइम हो जाएगा। तो 6 बज गए हैं, बच्चों को उठा देती हूँ पहले और फिर उसके बाद करूँगी अपनी आगे की पूजा। तो यहाँ पे सोए हुए हैं मानू, मानू, ए मानू, मानो, मानो, उठो उठो उठो, उठो बेटा, अभी उठो, उठो बेटा। मानो नहीं प्लीज, उठो बेटी, उठो उठो उठो, मेरी छोना छोना छी। उठी अभिनव, उठो। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली है। और आज ना मेरे से इस पे जो ये मैं बिछा के रखती हूँ ना आसन, इसके ऊपर गिर गया था तेल। उसके बाद मैंने आरती की और आरती पूरे घर में दिखा के ले आई हूँ यहाँ पे मंदिर बोल रही हूँ, सॉरी, किचन में। और उसके बाद अब मैं सुनूँगी जो कार्तिक मास में जो अध्याय सुनने होते हैं ना, मतलब पढ़ने होते हैं। और देखिए ना, जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी जाने कैसे कैसे लीलाएं रचते हैं। ऐसे में हम भी भक्तों के लिए कोई भी अच्छा कार्यक्रम तो तैयार किया। आज भागवत में से जिसमें कान्हा जी के जब बड़ी होती तो कान्हा जी की कृपा से सुबह 4 बजे उठने के बाद भी बिल्कुल भी मतलब बैठ के ना अध्याय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन मैं अपनी जो मेरे पास जो कार्तिक मास की मैंने पुस्तक ले रखी है ना उससे कर लेती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद भी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मतलब मिलता ही नहीं है, क्योंकि पहले बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं फ़ोन में ही लगा के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के लिए। और दोनों अब अपना कर रहे हैं काम, नहाना धोना। तो मानू को वैसे मैं नहला के आऊँगी अभी, एक बस सब्ज़ी बना दूँ उसके बाद, और अभिनव अपने आप से तैयार हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे ना आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और जो गोभी है वो रात में ही कट करके रख ली थी अच्छे से धो धा के, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा उस देखना पड़ता है, क्योंकि गोभी में ना मतलब वो भी निकलते हैं कीड़े, तो इस वजह से साफ़ सुथरी करके रख ली थी। और आलू अभी मैंने काटा है। और तो बस इनके टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बना दी और साइड में बन गई मेरी चाय। क्योंकि अब जैसे घर की पूजा मैं कर लेती हूँ ना स्कूल जाने से पहले, तो मैं फिर फटाफट से ना साथ के साथ अपनी 1 कप चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि मन कर जाता है भाई इस टाइम तक चाय पीने का। तो बस एक साइड मेरी चाय बन गई है, दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी बन गई है। तो इधर मैं अब अपना आटा भी छान लूँगी। और इतनी स्पीड होती है ना, मतलब कान होते हैं मेरे कथा सुनने में और हाथ होते हैं मेरे काम करने में, और ध्यान होता है बच्चों पे कि वो अपना टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारा बिल्कुल एकदम बिजी शेड्यूल होता है इस टाइम का। तो बस यहाँ पे फटाफट से
आटा बना लूँगी और मानू को ना मतलब सब्ज़ी बना के आटा बाद में आके लगा रही हूँ। पहले इसको नहला के आई थी और फिर ये ना कपड़े अपने आप से अच्छे से पहन लेता है। तो हल्की सी ठंड भी होने लगी है, अंदर तो नहीं लगती घर में, लेकिन बाहर निकलो तो लगती है। तो मैं इनको जो हाफ़ स्वेटर होता है ना वो पहना के भेजती हूँ। अभिनव नहीं पहनता, मानू को पहना देती हूँ। वो बड़ा हो गया ना, तो अब ये चीज़ें जो होती है ना बच्चों में आने लगी है अभिनव में, तो वो नहीं पहनता, मानू पहन लेता है। तो यहाँ मेरी यम्मी सी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार और मैं आपको मिलूँगी सीधा। सुबह के बज गए हैं 9, नाश्ता वगैरह सब कर लिया, ये भी चले गए अपना ऑफिस। और बाकी का जो काम होता है ना बाद में बच्चों के जाने के बाद, तो वो सारा मुझे करना है। किचन देखो फैली हुई है। अभी पूजा की जो लोटा और वो होते हैं ना प्लेट, वो भी अभी किचन में ही रखी हुई है। और वही मैं दिखाऊँ आपको, सारा घर फैला हुआ है, उधर भी इधर भी। सुबह साफ़ सफाई होती है, सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, बाकी सारा सामान ऐसे ही फैला होता है। ये अभी सिंगवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मशीन लगाने से। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो कल कपड़े नहीं धुले थे, आज पूरी मशीन भरी हुई है। वैसे मैं डेली धोती हूँ, एक बस शुक्रवार को नहीं धोती। तो बस यहाँ पे मशीन लगाऊंगी। और यहाँ पे बैठे हैं ठाकुर जी। अभी खाना खा के ना हाथ नहीं धोए तो उधर नहीं जाती, जूठे हाथ नहीं लगाती। तो पहले मशीन लगाती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ किचन वगैरह साफ़। सुबह से लगे लगे ना मतलब फिर ना थकान सी होने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस टाइम नाश्ता करती हूँ ना तो उसके बाद 15-20 मिनट ना बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं करती, फ़ोन देखती रहती हूँ और आराम से बैठ के। तो लेकिन आज ना मुझे मतलब बहुत सारे कपड़े धोने थे वही सच्ची। तो इस वजह से फिर मैं मतलब फटाफट से 9 बजे तो मतलब लगाने की सोच ही रही थी मशीन, कि जब मैं मशीन लगाने लगी तो एकदम लाइट चली गई। तो बस लाइट देखती हूँ आ जाएगी, वैसे आ रही थी जा रही थी बार बार, ऐसा हो रहा था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कपड़े इतने हैं, अगर लाइट नहीं आई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे तब तक सोचा कि जब तक लाइट आती है यहाँ पे पानी भर देती हूँ मशीन में। और जो अपना ये सर्फ़ का पैकेट है ये भी डब्बे में डाल के रख देती हूँ। और इसमें ना 2 तरह का सर्फ़ हो रहा था, तो ना मैंने इसको मिक्स कर दिया, वाइट कलर का और ब्लू कलर का। तो वहाँ पे पीछे करके आ गई हूँ और यहाँ पे जितने भी कपड़े धुलने वाले थे सबको पीछे भेज दूँगी, जहाँ पे मशीन लगेगी धुलने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ की बेडशीट ठीक करूँगी। तो सबसे पहले ना पता है क्या, मशीन लगाने के बाद दोनों ही बेड की बेडशीट ठीक करती हूँ, ताकि मतलब बिस्तर फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसी वजह से सोचती हूँ कि ना ये ठीक ठाक हो जाए तो फिर किचन में तो मैं लगी ही रहूँगी। और किचन में भी काम है, आज मुझे मलाई भी मतलब रखी हुई है मैंने रात, उसमें क्या क्या बोलते हैं मतलब उसकी दही जमाई थी, दूध डाल के मलाई से घी बनाना है, तो इस वजह से वो भी काम करना है। तो इधर का जो रूम है वो सेट कर दिया है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है और फटाफट से मतलब एकदम ठीक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के किया था नाश्ता। तो ये जो टेबल है इसको भी अच्छे से कोलिन डाल के ना, फिर इसके बाद इस पे भी कपड़ा मार दूँगी, चेयर पे और टेबल पे। और एक दिन कपड़ा ना मारो तो अगले दिन इस पे ना धूल दिखने लगती है, क्योंकि डार्क कलर है ना इसलिए। फिर यहाँ पे आ गई हूँ, इस बेड की भी बेडशीट ठीक करनी है। और यहाँ पे जो ओढ़ने वाला है, मतलब मैंने ना अब दोनों ही बेड पे जो गर्म बेडशीट है ना वो डाल दी है। आज इसी वजह से मेरे कपड़े ज़्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ना कल वीरवार था तो मुझे काम वैसे इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो मैंने ना बेड की बेडशीट ही चेंज कर दी थी। और कुछ कपड़े जो गर्म हैं, मतलब जो इस मौसम में पहनने वाले हैं, तो उनको कल मैंने धूप दिखाई थी थोड़ी देर के लिए। और धूप तो पता है अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्या, मतलब प्रदूषण सा हो रहा है ना, जैसे दिवाली के बाद पटाखों की वजह से शायद धूप नहीं दिखती, मतलब ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, जैसे सर्दियों में निकलते हैं ना इस तरह की हो रही है। तो बस मैंने यहाँ पे ये तय बना के यहाँ पे रख दिया। और ये सूट मैंने कल कट करके किया, कल भी मैंने बहुत सारा काम किया था। तो लाइट भी आ चुकी थी, बल्कि एक बार के कपड़े भी धुल गए थे, मैंने आपको बाद में दिखाया। और उनको मतलब जो सुखाने वाले होते हैं ना उसमें डाल के आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब बाकी सारा घर मेरा मतलब बिल्कुल एकदम सेट हो गया है।
और अब मैंने मतलब दूध भी गैस साफ़ करके रख दिया है और मुझे अब बनाना है ये मलाई से घी। तो रात ना मैंने इसमें मतलब जामुन लगा के रख दिया था, तो अब इसमें थोड़ा ही दूध डाला था, सारी मलाई ही है ये। तो बस मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही हुई थी इस तरह से करते हुए, 7 भी नहीं हुई थी सच में, 5 मिनट में ही। अगर दूध जैसे मलाई में ना थोड़ा दूध डाल लो तो फटाफट से आ जाता है। जिस दिन मतलब अब से पिछली बार जब मैंने मलाई से घी बनाया था ना, तो मैंने क्या किया, दूध बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो भाई सच्ची उसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब ये समझ लो तुम, सुबह के मतलब 9:30-10 बजे मैं लगी थी उसको करने के लिए मलाई को, और दोपहर का ही टाइम हो गया। बीच बीच में काम भी कर रही थी और उसको भी देख रही, मतलब कर रही थी बार बार, लेकिन बिल्कुल भी घी नहीं आके दे रहा था दही में से। तो मैंने क्या किया, अब की बार बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना, 1 या 1.5 गिलास, और सारी मलाई ही थी। तो ये देखिए, और इस तरह से करते हैं ना तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगती कि फटाफट से मलाई से घी बन जाता है। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करूँगी, मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना बिल्कुल साफ़ कर लूँगी घी को, और फिर इसको रखूँगी। ये देखिए कितना अच्छे से मतलब फटाफट हो गया बहुत ही जल्दी। तो बस इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी, और बिल्कुल नहीं गर्म करूँगी, मतलब अभी पकाऊँगी नहीं इसको, बस इसको ना पिघलाना है, और फिर इसमें पानी डाल के रख दूँगी फ्रिज में, और फिर शाम को इसको पकाऊँगी। और इधर है ये जो इसमें से निकली है लस्सी, तो इसको मतलब छान लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी ना पपड़ी सी रहती है और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पीते, तो छान के इसको साइड में रख दिया है। और सारे जितने भी बर्तन हैं वो अभी मुझे साफ़ करने हैं। और इधर मेरा घी है, ये भी हो गया था, इसको ढक के रख दूँगी, और साथ में ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ना बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। और इसी के आगे से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी, जो आपको कल या परसों मिलेगी वही। तो यहाँ पे मैंने ना घी में खूब सारा पानी डाल के रख दिया, ताकि ये खूब अच्छे से ऊपर बैठ जाए। फ्रिज में रखूँगी इसको। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।